स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 1 और 2 फिनिश हो चुकी है, आशा है आपको समझ में आई होगी। अब दो चर वाले रेखिक समीकरण युग। चर अचर आप जानते ही हैं, चर अचर क्या कहते हैं। जैसे कोई समीकरण है, जैसे उदाहरण देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कोई समीकरण है, तो ये ए बी सी ये अचर है, ए बी सी ये अचर है और एक्स और वाई अचर है। तो अब तो दो ए बी सी अचर है और एक्स वाई चर है, तो ये दो चर वाले रेखिक समीकरण यही होते हैं। एक्स हो, वाई हो और सी कोई वास्तविक संख्या हो। ठीक है, ए बी सी क्या है, ये अचर है। ठीक है, ठीक है। तो ये समीकरण में जहाँ मैं लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाए, ए बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तथा ए का मान भी 0 नहीं है व बी का भी मान 0 नहीं है। क्यों? अगर ए का मान 0 हो गया, 0 से एक्स की गुणा हो गई तो 0 ही हो गया ना पद। फिर ये दो चर वाले कहाँ रह जाएंगे, फिर एक चर वाला रह जाएगा। अगर ऐसे b बराबर 0 कर दे तो ए एक्स प्लस सी बराबर 0, तो दो चर कहाँ रह जाएंगे, एक ही चर रह जाएगा। इसका मतलब ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए का मान 0 नहीं हो सकता और बी का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, दो चरों में एक रखी इसे ही हम कहते हैं दो, इसे हम दो चरों में रेखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण वो होती है। जैसे कोई भी समीकरण लो, उदाहरण ले लेते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे 5x प्लस 3y बराबर 8, ये एक रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण यानी x की घात 1 और y की घात 1 हो और ये अचर है 5 3 8। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसको लिख दें 0 प्लस वाई बराबर 8, ये रेखिक समीकरण तो है, बट दो चर वाले नहीं रहे, ये एक चर वाला रह गया। इसीलिए हमने कहा था ना a 0 हो ना b 0 हो। समझ में आया? जैसे 5x माइनस प्लस 2y बराबर 3, ये सब रेखीय समीकरण है। और कैसे है, दो चर वाले x और y है, इसे ही हम दो चर वाले रेखिक समीकरण युग कहते हैं। अब इसमें हम सवाल करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसमें एक 3 सूत्र है, ये और मैं लिखा दूं हैंड टू हैंड, आप याद कर लेना जब। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण तो हो गए। ठीक है, अब दूसरा, फर्स्ट मामला ये बना, सेकंड मामला क्या आएगा इसमें। ठीक है, अब यदि दो रेखाएं मान लो, क्या हो गया, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक रेखा ये है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरी रेखा ये है। ठीक है, क्लियर है? और यदि ये केस बन जाए a1 बटे a2, हम इसकी तुलना करें, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ठीक है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। जब ये पोजीशन बन जाए तो समीकरण क्या होता है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल, इसको बोलते हैं यूनिक, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब याद रखना, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ये जो बराबर के निशान को ऐसे काट देते हैं, सब नॉट इजिकल टू यानी बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये स्थिति बन जाए तो एक अद्वितीय हल होगा। दो रेखीय समीकरण दी होंगी आपको, एग्जाम्पल बताएंगे। तो वो जैसे एक उदाहरण भी ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप समझना, उदाहरण देता हूँ।
जैसे मान लो कोई समीकरण है 3x + 4y, ठीक है, और -8 बराबर 0, कुछ भी ले लो, और 5x + 9y + 6 बराबर 0, ये समीकरण है। अब हम इसकी समीकरण एक ये है, समीकरण तो ये है, तो समीकरण एक की तुलना करेंगे। ये समीकरण हमें याद करनी पड़ेगी, मानक रूप है ये, ठीक है। समीकरण एक की तुलना, अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समीकरण एक की तुलना इससे करेंगे। अब देखो यहाँ a1 है, a1 की जगह यहाँ क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पर समीकरण एक की तुलना किससे, a1x + b1y + c1 बराबर 0 व समीकरण दो की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर। और जब हम तुलना करेंगे बच्चों तो देखो कितना आ गया, a1 कितना है 3, b1 4 और c1 -8, और से देखो, और a2 5, b2 9 और c2 6 है, नहीं है। अब देखो इसलिए चूंकि a1/a2 करना, a1 कितना है 3/5, देखो a2 कितना है 5, और b1/b2 कितना है 4/9। ये दोनों एक से आए नहीं आए, इसलिए हम लिख सकते हैं चूंकि हम देखते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इसका इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है, क्लियर है, ये अद्वितीय। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब जब इस सिचुएशन में आ जाए, दूसरी सिचुएशन अब बताएंगे हम क्या होती है। देखो एक तो ये कर ही लिया, दूसरी सिचुएशन क्या होती है, यदि a1/a2 बराबर, ध्यान से देखना, b1/b2, ठीक है, और बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर आ जाए, तीनों ही बराबर आ जाता है। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल, इस समीकरण में समीकरण के अनंत हल होते हैं, परिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है, संपाती होती हैं, रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं यहाँ पे बेटा, पीछे देखो, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को जब ये रेखा इस टाइप का आंसर आ जाए तो अद्वितीय तो हल होगा, और इसे ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में, अद्वितीय हल होगा अर्थात ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, यानी कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि इसका आलेख बने तो इस टाइप का बनेगा। एक रेखा अगर ये है तो दूसरी रेखा यहाँ काटेगी, एक बिंदु पर, यूनिक सॉल्यूशन इसे ही बोलते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका मतलब अद्वितीय हल होगा, या प्रतिच्छेद करेगी जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ठीक है। अब देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, इस स्थिति में समीकरणों के अनंत या अपरिमित, कई लिखते अनंत या अपरिमित या अनेक, चाहे अनंत अपरिमित अनेक एक ही बात है, लिख लेना मैंने, तीन अनेक हल होंगे, अनेक हल होते हैं, ठीक है। और इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, या रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं
समपाती होंगी। अब समपाती क्या होता है, देखो एक रेखा ये गई है तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर गई होगी, है समपाती। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगे, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा उसी वे में जाएगी, तो इसे बोलते हैं समपाती या अपरिमित, अनेक हल होंगे, हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब उदाहरण देखो, इसका भी मैं दिखा देता हूँ उदाहरण। 3x + 4y - 9 = 0। ध्यान से देखना, अब ये ले लो 6x + 8y - 18 = 0। ठीक है, ये दो समीकरण उदाहरण दे रहा हूँ, तो कैसे होंगे अब वही करेंगे। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना, ये आपको याद करना पड़ेगा किससे, a1x + b1y + c1 = 0, तथा समीकरण 2 की तुलना किससे, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। जब बेटा आप करोगे, देखो a1 कितना आ गया 3, b1 4, देखो, और c1 -9, बोलो। ऐसे a2 6, b2 8 और c2 -18 आ गया, नहीं आ गया, देखो। तो अब हम देखेंगे, हम देखते हैं, वी सी दैट a1 बटे a2, देखो कितना आया, a1 a2 बटा 3/6, यानी कि इसे काट लो, 1/2 हो गया। b1 बटे b2 देखो 4/8, बराबर से भी काट लो, 1/2। और c1 बटे c2 देखो -9 बटे -18, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1/2 आ गया, देखो तीनों बराबर आ गए, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए समीकरण क्या है के अनेक हल हैं, इसलिए दिए समीकरणों के अनेक या अनंत या अपरिमित, एक ही बात है, मैं फिर लिख रहा हूं, अपरिमित हल हैं, हल होते हैं। चाहे अनेक लिख दो, चाहे अनंत लिख दो, या अपरिमित हल होते हैं। या इसको ये भी लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, अर्थात रेखाएं एक दूसरे क्या है, समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखना, एक ही बात है, रेखाएं समपाती हैं। अब लास्ट चीज बची, मैं यही करा देता हूं, तीसरा 2 सूत्र हो गए। एक बार तो a1 बटे a2 बराबर नहीं था b1 बटे b2 के, एक बार सब बराबर थे। तीसरा केस क्या होगा बेटा, तीसरा केस होगा यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो हो, बट बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ध्यान से देखना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं है। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं है। इसे दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, इसको रेखाएं समांतर हो सकती हैं, अर्थात रेखाएं समांतर हैं, यानी इसका ग्राफ बनेगा, एक रेखा अगर ये जाएगी तो एक रेखा ये जाएगी, समांतर हो गई, नहीं समांतर रेखा हो गई, यानी कि इनके अब ये यहाँ कोई संबंधी नहीं है, तो इनके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, अब उदाहरण इसका भी मैं दे देता हूँ, एक उदाहरण, जैसे मान लो 3x + 5y - 2 = 0 और 6x + 10y - 3 = 0। ध्यान से देखना बच्चों, समीकरण हो गई एक और ये 2, इसकी भी तुलना करेंगे। अब तुलना उससे ही कर लेंगे, अब मैं देखो करता हूँ, तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 3, b1 5 व c1 -2। अब a2 कितना आ जाएगा 6, b2 10 और c2 -3। अब देखो यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर कितना आ गया 3/6 बराबर 1/2 हो गया, 3 × 3 3 दूनी 6 कट गया। b1 बटे b2 बराबर कितना हो गया 5/10
बराबर 1/2, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, और C1/C2 बराबर देखना बेटा -2/-3, माइनस से माइनस कट गया 2/3। देखो ये बराबर हुआ नहीं। वी सी दैट हम देखते हैं क्या देखते हैं, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो हो गया, बट C1/C2 बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है, इसलिए इसके कोई हल नहीं है, इस समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। मैं यहाँ कर देता हूँ, देखा ना, इसलिए समीकरणों का कोई हल नहीं है। अर्थात इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, बस यही इस प्रश्नावली में सूत्र है। 3.1 और 3.2 आराम से हो जाएगी। देखो क्लियर है, जब इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत ही समझ में आएगा। देखो पहली स्थिति ये होती है अद्वितीय हल की, दूसरी स्थिति ये होती है अनेक हल की, और तीसरी स्थिति ये होती है कोई हल नहीं है। इसको आप पढ़ना, ध्यान से समझना, कल हम इससे निकलने वाले आपको सवाल बताएंगे। आशा है आपको समझ में आएगा। अपना ध्यान रखिए, माता पिता का कहना मानिए और घर पर ही रहिए, अनावश्यक बाहर मत निकलिए। धन्यवाद बच्चों।